इस क्वेश्चन में आपको ये चीज निकालने की जरूरत पड़ेगी, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ दैट। लेकिन ज्यादातर बच्चे आर्गुमेंट ऑफ दैट निकालने का प्रॉपर फॉर्मूला नहीं जानते हैं। ज्यादातर बच्चे tan इनवर्स मॉड बी अपॉन मॉड ए लगा के और प्रॉपर क्वाड्रेंट को यूज करते हुए आर्गुमेंट निकालते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के अंदर उसको यूज करना आसान नहीं रहता। प्रॉपर फॉर्मूला ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज argument of a plus b is tan inverse b by a if a is positive and tan inverse b by a plus minus pi if a is negative. Plus pi will be used if b is positive, minus pi will be used if b is negative. और यदि a इक्वल 0 हो तब तो आसानी है। जब a इक्वल 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा, और प्योरली इमेजिनरी में ऑब्वियसली यदि b पॉजिटिव होगा तो आर्गुमेंट पावर 2 हो जाएगा, b नेगेटिव होगा तो आर्गुमेंट माइनस पावर 2 हो जाएगा। तो a इक्वल 0 वाला केस तो वैसे ही आसान है। और एक बात और ध्यान दो कि यहाँ पे स्मॉल a यूज किया गया है। स्मॉल a यूज करना और कैपिटल ए यूज करने में फर्क होता है। जब हम कैपिटल ए यूज करते हैं तो मेरा मतलब होता है जनरल आर्गुमेंट, जब हम स्मॉल ए यूज करते हैं तो हमारा मतलब होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इस बात पे ध्यान दो। सिमिलरली इस लॉग में और इस लॉग में फर्क होता है। सिमिलरली इसमें और इसमें फर्क होता है। सिमिलरली साइन इनवर्स में स्मॉल एस लिखा जाए या कैपिटल एस लिखा जाए, दोनों में फर्क होता है, एंड सो ऑन। वैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर में ही करना ज्यादा लाइक करता हूं, और ज्यादातर एग्जामिनर यही सोच के बनाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर में ही करेगा। मेरा मतलब है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसके बाद सॉल्व किया जाए, यूजुअली ये लेंथी पड़ता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ही किया जाएगा तो लेंथी पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो छोटा पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, और आखिरी स्टेप में वापस मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाऊंगा। हाउ आई डू सी, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए सर्कल सी इन कॉम्प्लेक्स प्लेन passes through the points z1 equal to this, z2 equal to this, and z3 equal to this. If z, which is not equal to z1, is a point on C such that the line through z and z1 is perpendicular to the line through z2 and z3, then the argument of z is equal to, you have to find the correct choice. कहने का मतलब है कि C एक सर्कल है जो कि z1, z2, z3 इन तीनों पॉइंटों से होके जा रहा है, और उस सर्कल पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है विच इज सच दैट द लाइन जॉइनिंग z एंड z1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग z2 एंड z3। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? वैसे तो उस सर्कल की इक्वेशन निकालना एक लेंथी काम होगा, जो कि 3 + 4i, 4 + 3i और 5i से होके जाए, दैट इज 3 4 4 3 और 0 5 से होके जाए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो इस सर्कल की इक्वेशन निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ध्यान दो, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है। तो इसका मतलब हो गया सर्कल के इन तीनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है। हेंस आई कैन से सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस 5 होगा। दैट इज, दिस इज द डायग्राम। ये सर्कल सी है जो कि 4 3 3 4 और 0 5 से होकर जा रहा है, और उस सर्कल की बाउंड्री पे एक z ऐसा पॉइंट है सच दैट द लाइन जॉइनिंग z एंड z1, नोट दैट 3 + 4i इज z1। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन z2 और z3 को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और हमने इस पॉइंट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये वाला पॉइंट निकल जाए तो इसका आर्गुमेंट आसानी से निकल जाएगा, और इस पॉइंट को निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहली बात तो ये लाइन 3 4 से होकर जा रही है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। देखो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y - 4 इज इक्वल टू, अब इसका स्लोप जो है 5 - 3.0 - 4 है, दैट इज -1/2 है। तो इसका स्लोप 2 हो गया। देखो 2 ×
x minus 3. That is, the equation of AP will be y equal to 2x minus 2. And now to find the point P, मैं इस लाइन की इक्वेशन को और इस सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, और आप देखोगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि एक टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन उस टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। मैंने देखा कि सब बच्चे उस टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए प्रॉपर पूरा फॉर्मूला लगाते हैं जो कि बहुत लेंथी हो जाता है। उस टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी बिल्कुल आसानी से निकल सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। क्लियरली इस सर्कल की इक्वेशन जो होगी वो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, दैट इज अब मैं y की इस वैल्यू को इसमें पुट करता हूं तो आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 माइनस 25, दैट इज माइनस 21 इक्वल 0। और आप देख सकते हो इसको सॉल्व करना एक टफ काम है, लेकिन एक बात पे ध्यान दो कि जहां पे ये लाइन इस सर्कल को कट कर रही है उनमें से एक पॉइंट तो 3 4 है, दैट इज इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, तो ऑब्वियसली इसका एक रूट तो 3 होगा, और दूसरा रूट यदि मैं अल्फा मान लेता हूं तो 3 इंटू अल्फा विल बी माइनस 21/5, दैट इज अल्फा विल बी माइनस 7/5। मतलब कि यहाँ का x कोऑर्डिनेट जो है माइनस 7/5 है, और यहां पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू माइनस 7/5 माइनस 2, दैट इज माइनस 24/5, दैट इज आई गॉट द वैल्यू ऑफ z एज माइनस 7/5 माइनस 24/5 आई। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, यदि z की वैल्यू a प्लस बी आई हो, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a माइनस पाई होता है इफ a एंड b बोथ आर नेगेटिव। और यहाँ पे क्योंकि दोनों a और b नेगेटिव हैं, therefore the argument will become tan इनवर्स minus 24/5 upon minus 7/5 minus pi, that is tan inverse 24/7 minus pi, hence the correct choice is B.